ओम नमो नारायण। आज हम आप लोगों को मंत्र शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त मेरे शिष्यों को दीपावली की शुभकामनाएं। यश बढ़े उनका, धन इत्यादि किसी की उनके घर में कमी ना रहे, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। और सभी हमारे YouTube पर जो सुन रहे हैं हमारे इस वीडियो को, उन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, तो सभी प्रकार के विघ्न दूर हों, ऐसा लक्ष्मी नारायण से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी हों। जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, जो सुनते हैं रोज और जो अब नया सुनेंगे, सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बार बार शुभकामनाएं। समय को ज़्यादा ना लेते हुए कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, क्योंकि यह वीडियो बेरोजगारी को हटाने के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए बता रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आप लोगों को एक मंत्र बताने जा रहे हैं, जिस मंत्र का कार्य है जो भी बेरोजगार होंगे उन्हें रोजगार प्रदान करना और उसको 50 दिन के अंदर रोजगार मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ऐसा मेरा स्वतः का अनुभव है, क्योंकि यही मंत्र मेरे गुरु ने मुझे दिया था। उस मंत्र के प्रभाव से हमारे जीवन में दिनों दिन धन की वृद्धि हुई और हमारी बेरोजगारी समाप्त हुई और हम गुरु कृपा से पूर्ण रूप से रोजगार कर रहे हैं, जिससे हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो मेरे शिष्य हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं और जो 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 भी इस वीडियो को देख रहा है और जो देखेंगे, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो आगे सब्सक्राइबर होंगे, सभी के जीवन में धन की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हम इस मंत्र को आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन मंत्रों को जप करने से कुछ नहीं होता, सब झूठ है। परंतु जिन लोगों ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं किया, वो तो ऐसा कहेंगे। वही कहावत पुरानी चरितार्थ होगी कि अंगूर खाने को नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। परंतु ऐसा है नहीं, जिन्होंने खाया उनसे पूछो, वो तो कहते हैं मीठे हैं। इसी प्रकार हम आपको आज जिस मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, वह हमारे समस्त साधकों को, समस्त सुनने वालों को अवश्य रोजगार देगा। इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। आइए चर्चा करते हैं कि यह मंत्र क्रिया कैसे करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं तो शब्दों को एकत्रित करके मंत्र बनाया जाता है। जो वर्णमाला के अक्षर हैं, आ से लेके ज्ञा तक, इन्हीं अक्षरों से मिलकर मंत्र बनता है। और ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इन्हीं अक्षरों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, उसी से ही चलता है। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आ और माँ को मिला दें तो आम हो जाता है। और जैसे ही हम कहें मुंह से आम, तो आओ माँ की जो क्रिया हुई, हमारे सबके मन में आम का फल आ जाता है। और किसी किसी के तो मुख में पानी भी आ जाता है। और समझे, जैसे गा और धा, जब गा और धा को हम मिला देते हैं दोनों अक्षरों को, तो एक शब्द बन जाता है गधा। अगर कोई व्यक्ति तुमसे कह दे क्यों रे गधे, तो तुम्हारे अंदर एक क्रिया हो जाती है, क्रोध की क्रिया हो जाती है, तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा आने लगती है।
शब्दों का ही असर है। दो शब्द आपस में मिले और मिलने के बाद जो क्रिया हुई उसने तुम्हारे ऊपर असर कर दिया। इसी प्रकार हमारे ऋषियों ने मंत्रों को बनाया है, जो शब्दों को मिलान किया है, उन शब्दों के मिलान से जो हम मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र से जो क्रिया होती है, उस क्रिया से हमें सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये सिद्धांत है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो उन शब्दों के समूह की जो क्रिया होती है, उस क्रिया से हमारे जीवन में प्रतिक्रिया होती है। कहीं दूर पर भी कोई अगर शोरगुल सुने, आप कोई चिल्ला रहा हो, तो आप घर पे बैठे अगर आवाज कान में आती है, उनके वो शब्द कान में पड़ते हैं, तो तुम्हारे यहां भी क्रिया हो जाती है। तो आप सोचने के क्या बात पड़ गई, क्या हो गया मोहल्ले में, क्या हो गया पड़ोस में, जो इतनी आवाजें आ रही हैं? क्योंकि शब्द क्रिया करता है। इस बात को समझ लीजिए। इसी प्रकार जो मंत्रों के समूह बनाए गए हैं, उनका पूरा रिसर्च करके बनाया हमारे ऋषियों ने कि किन किन शब्दों को हम जोड़ दें। उन शब्दों के जोड़ने से जो वाणी से उच्चारण होगा, उसका जो अर्थ निकलेगा, उस अर्थ से क्रिया होगी। उस क्रिया के द्वारा जो हमें फल मिलना है, वो हमारे शरीर के ऊपर प्रतिक्रिया करेगा। वीडियो बहुत बढ़ जाएगा अगर हम इस उदाहरण समझाएं, इसलिए अब ज्यादा उदाहरण ना समझाते हुए, क्योंकि अब सभी समझदार हैं, सभी योग्य हैं। एक थोड़ा सा और उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार हम मोबाइल से मोबाइल नंबर जिसका डायल करते हैं, जिस व्यक्ति के लिए तुमने फोन लगाया, उसका नंबर जो है वो डायल किया, तो घंटी उसी के मोबाइल में पहुंचती है, दूसरे के मोबाइल में नहीं पहुंचती। अगर हमने धोखे से कोई दूसरा नंबर डायल कर दिया, तो हम जिससे लगा रहे थे उसमें जाके दूसरे की जगह घंटी पहुंच जाती है। इसी प्रकार जिस देवता का जो मंत्र होता है, जो मंत्रवाणी, मंत्र का मतलब है उन देवताओं का कॉन्टेक्ट नंबर। जिस देवता का जो मंत्र है, वह मंत्र उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। बस हमें चलाना नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल के द्वारा जैसे अपन नंबर को डायल करते हैं, तो जिसका नंबर हमारे पास नहीं होता, नंबर में मिस्टेक होती, तो हमारा मोबाइल कार्य नहीं करता, वो कहने लगता है रॉन्ग नंबर, लाइन बेस्ड। इसी प्रकार जो हम मंत्र बोलते हैं, जिस देवता का जो मंत्र होता है, वो उसका कॉन्टेक्ट नंबर होता है। बस हमें उसको सही तरीके से बोलना है। अगर हम सही तरीके से नहीं बोलेंगे, तो उसका फल नहीं मिलेगा, उस देवता तक वो कॉन्टेक्ट नहीं पहुंचेगा। जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी कभी हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और अपने मुंह से बोलते हैं, तो कभी कभी अपन जो बोलते हैं उस बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो कुछ हम देखना चाहते हो, कुछ उस पर लिख के आ जाता है। इसी प्रकार ये मंत्र हैं। इन मंत्रों को जब हम उचित शब्दों के द्वारा बोलेंगे, जो जैसा लिखा है हम वैसा बोलेंगे, तो वह क्रिया करता है। वीडियो पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, कि कोई भी बात अधूरी न रह जाए, जिससे आपको फल प्राप्त होने में कोई कमी न रह जाए। अब हम आपको मंत्र बताने जा रहे हैं, परंतु मंत्र सुनने से पहले, मंत्र लेने से पहले उसके कुछ नियम होते हैं, उनको ध्यान से सुन लीजिए। जिस गुरु के द्वारा जो मंत्र तुम्हें दिया जाता है, तो हमें उस मंत्र के बदले में उस गुरु को दक्षिणा देनी पड़ती है, क्योंकि दक्षिणा का पुत्र फल होता है। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, वो दक्षिणा का पुत्र है फल। जब तक जिस विद्या को हमने जिस गुरु से ग्रहण किया, उस गुरु को दक्षिणा नहीं दी, तो वह विद्या काम नहीं आती, वह मंत्र प्रयोग काम में नहीं आते और उनका फल हमें नहीं मिलता। भगवान कृष्ण ने संदीपन गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु से कहा कि हे गुरु भगवान, आप दक्षिणा मांग लीजिए, मुझे क्या देना है जिससे आपका दिया हुआ ज्ञान हमारे जीवन में काम आ सके। आपने जिन मंत्रों का हमें प्रयोग बताया है, उन मंत्रों का हम प्रयोग कर सकें, इसलिए उन मंत्रों की दक्षिणा हमसे ले लीजिए। तब उनके गुरुजी ने कहा कि कन्हैया, अपनी गुरु माता से पूछ लो, वो जो दक्षिणा चाहती हो सोने दे देना, मुझे तो कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो परमात्मा की भक्ति बनी रहे, बस यही दक्षिणा है हमारी।
तब गुरु माता के पास भगवान कृष्ण पहुंचे और गुरु माता से प्रार्थना की कि हे गुरु माता, गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या चाहती हैं। तब उनकी माता ने कहा कि कृष्ण, जब तक तुम हमारे आश्रम में रहे तो हमें अपने पुत्र की कमी महसूस नहीं हुई। अब तुम जा रहे हो तो मेरा पुत्र एक दिन स्नान करने गया था, वहां से लौट के नहीं आया। अगर आप कुछ देना चाहते हो दक्षिणा में हमारा पुत्र मुझे लौटा दो। तब भगवान ने जाके गुरु पुत्र को गुरु माता को समर्पित किया, लाकर वो गुरु दक्षिणा अपनी चुकाई। इसलिए हमें कोई भी मंत्र जप करने से पहले जिस गुरु के द्वारा वह हमें मंत्र मिला है उस गुरु को दक्षिणा देनी होगी, तभी मंत्र सफल होता है। बात समझ में आ गई है? अब हम आगे बढ़ाते हैं, मंत्र आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। हम जो मंत्र आपको बताने जा रहे हैं वह साबर मंत्र है, और साबर मंत्र कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। तो आइए पहले हम उसके नियम समझ लें। हमें यह साबर मंत्र कब जपना चाहिए? तो पहले तो या तो कोई रविवार हो, मंगलवार हो, गुरु पुख नक्षत्र हो, दीपावली हो, ग्रहण हो, होली हो, इन दिनों से हमें इन मंत्र को शुरू करना चाहिए। और जब हम मंत्र को शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं तो कुछ नियम हमें अपनाने पड़ते हैं, हमें उस नियम को अपनाना चाहिए। अगर हम नियम का फॉलो नहीं करेंगे तो मंत्र फल नहीं देगा। तो उसका नियम है, सर्वप्रथम तो हमें सात्विक बनना है। साधना काल में हमें मांस, शराब इत्यादि, भक्ष अवक्ष ऐसा कोई भोजन नहीं करना है। हमें सात्विक भोजन करना है जिससे हमारी बुद्धि निर्मल बने, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वो वैसा बनता है मन। तो साधना काल में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब हम किसी मंत्र की साधना कर रहे हों तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमसे आके कुछ भी कह जाए, कितना भी हमारे साथ अनहित करने का प्रयास करे, परंतु हमें यह प्रयास करना है कि उससे दूर हो जाए और हमारे द्वारा कष्ट ना पहुंचे किसी को, जितने दिन हम साधना में हैं। ये नियम होता है साधना का। साधना काल में हमें सात्विक रहना है। बिल्कुल ऐसे हम उदाहरण भी दे देते हैं। तुमने पुराणों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो राक्षस लोग होते थे वो अखंड तपस्या किया करते थे, और उनकी तपस्या को खंडित करने के लिए कई प्रकार के उपद्रव होते थे। इंद्र आदि देवता उनकी तपस्या खंडित कराने के लिए अप्सरा आदि भेजते थे, परंतु कोई भी साधक जो राक्षस भी होते थे वो अपनी तपस्या से नहीं हटते थे। जितनी भी समस्याएं आती थी वहां बैठे बैठे सहन करते थे, उसके विपरीत में कुछ नहीं करते थे। इसीलिए हमें साधना काल में पूर्ण सात्विक, पूर्ण दयालु, पूर्ण परोपकार की भावना से रहना चाहिए उतने दिन। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हमें भजन जो जप है कैसे करना है। एक आसन बिछाएं, उस आसन पर विराजमान होना है। लेकिन जिस दिन से शुरू कर रहे हैं उस दिन सवेरे से स्नान करके पूर्ण सात्विक होकर ध्यान रखें। संपूर्ण क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष बिल्कुल दिमाग से निकाल दें उतने दिनों के लिए। इसके बाद हमें एक आसन बिछानी चाहिए। उस आसन पर बैठकर पहले हमें आचमन करें, 3 बार जल पिएं। जिसे मंत्र आता वो मंत्र के द्वारा पिएं, जिसे मंत्र नहीं आता तो वो किसी भी देवता का नाम लेके पी सकते हैं। वैसे मंत्र है ऋषिकेशाय नमः, हाथ धोने वाला मंत्र है। तो सबसे पहले हमें केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः 3 बार अपनी गद्दी पे इस मंत्र को बोलकर जल डालें और पिए, फिर हाथ धोएं। ऋषिकेशाय नमः, हस्त प्रक्षालयामि। इसके बाद हम इस मंत्र में काली माता की फोटो आपको अपने सामने रखनी है। काली माता की फोटो के सामने हाथ जोड़ के ध्यान करोगे, उनसे प्रार्थना करोगे, हे माँ काली, आपने सभी के कष्टों को हरा है। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी सेवा पूजा करने जा रहे हैं, आपकी आराधना करने जा रहे हैं। तो
हमारी आराधना पूजा से आप प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर जिस मंत्र को हम जप रहे हैं उस मंत्र में पूर्ण शक्ति प्राप्त करें और हमें रोजगार की प्राप्ति हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। ऐसी भावना करके फिर हमें मंत्र जप करना प्रारंभ करना चाहिए। मंत्र सुनिए। पहले हमें जो हम मंत्र बताने जा रहे हैं उस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। सुनिए और पेन कापी निकाल के नोट कर लेना, जिससे हम जप करते समय भूले ना। मंत्र सुनिए। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टोरों बन कहों मन नाऊं करतार, सकल गुरु की हर भजय घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। उच्चारण में जो बोल रहा हूं वही बोलना चाहिए, उच्चारण में कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टोरों बन कहों मन नाऊं करतार, सकल गुरु की हर भजय घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र को 11 बार जपेंगे। इसके बाद दूसरा मंत्र। काली कंकाली महाकाली मरे सुंदर जिये काली, चार वीर भैरू 84, तब तो पूजूं पान मिठाई, अब बोलो काली की दोहाई। मंत्र एक बार फिर से सुन लें, क्योंकि उच्चारण का हमें विशेष ध्यान रखना है। जो मैं बोल रहा हूं वही बोलना है, ध्यान रखना है इस बात का। काली कंकाली महाकाली मरे सुंदर जिये काली, चार वीर भैरू 84, तब तो पूजूं पान मिठाई, अब बोलो काली की दुआई। इस मंत्र को नोट कर लेना है और नोट करके यह मंत्र जो दूसरे बार दोबारा में हमने बताया, इसे 49 बार रोज करना है। 49 बार रोज करना है और 49 दिनों तक 49 डेज तक करना है, ये ध्यान रखना है। अभी कल ही सूर्य ग्रहण बेला है, साथ में मंगल है, दोनों चीजें अच्छी मिल रही हैं, तो इस साधना को कल से ही शुरू कर सकते हैं। अगर कल से शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो आगे चल के चंद्र ग्रहण आ रहा है पूर्णमासी के दिन, उस दिन से शुरू कर देना। और जो भी साधक हमारे बताए हुए इस मंत्र को 49 बार और 49 दिनों तक करेगा, 50वां दिन जब आएगा जब उसके हाथ में रोजगार आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इसे। और एक चीज का ध्यान रखें, अब हमें 49 दिनों में क्या करना है, घर नहीं बैठे रहना है। हमें जिस दिन से हमने साधना शुरू की तो जाके हम व्यापार रोजगार नौकरी तलाशने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं आएगा, घरे लेटे लेटे नहीं हो जाएगा। रोज हम संपर्क पे जाएंगे, रोज लोगों से मिलेंगे। जो व्यक्ति जिस कार्य को करना चाहता है, जिस तरीके से करना चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई व्यापार चाहता है, तो जो जिस प्रकार का रोजगार चाहता है उसके लिए वो प्रयास करेगा, घर में लेटा नहीं रहेगा। 49 दिन जप करिए और रोज प्रयास करिए, तो 50वां दिन जब आएगा जब आपका रोजगार प्रारंभ हो जाएगा, आपको रोजगार मिल जाएगा, यह निश्चित है। अब देखिए, मंत्र जो हमने आपको दिया है तो आपको इस मंत्र की दक्षिणा देनी होगी। अगर दक्षिणा नहीं दोगे तो मंत्र पूर्ण रूप से सफल नहीं होता, ऐसा हमारे पुराणों का नियम है, ऐसे हमारे ऋषियों ने बताया है। अब दक्षिणा में हम क्या चाहते हैं उसे सुन लीजिए। हम किसी से रुपया पैसा नहीं मांगना चाहते, हमारा उद्देश्य परोपकार करने का है, धन मांगने का नहीं है। मैं परोपकार करना चाहता हूं, क्योंकि सभी के घर में
धन की कमी ना रहे, यह मेरा उद्देश्य है। जो भी हमसे जुड़े हों उनके घर में धन की कमी तो रह ही नहीं सकती, एक गारंटी है। जो हमसे जुड़ेंगे उनको धन की कमी कभी नहीं आएगी अपने जीवन में। धन और स्वास्थ्य, इन दो चीजों का गारंटी लेता हूं मैं। ना तो वो बीमार पड़ेंगे और ना उनको धन की कमी होगी। अब दक्षिणा को ध्यान से सुन लें, आपको क्या देना है। जो भी साधक इस मंत्र के जप को करेगा, इस साधना को करेगा, उसे गुरु की दक्षिणा के रूप में एक नियम बनाना है कि हमें गुरु जी को देना है ये दक्षिणा। वो दक्षिणा है कि प्रत्येक जातक 49 सब्सक्राइबर करवाएगा। 49 दिन का विधान है, तो अगर आप प्रयास करोगे, रोज के 5-10 लोगों को जोड़ोगे तो सब्सक्राइब कराओगे तो तुम्हारे 49 पूरे हो जाएंगे। तो प्रत्येक जातक के लिए ये मैं बता रहा हूं, प्रत्येक साधक हमारी दक्षिणा के रूप में 49 सब्सक्राइबर करवाएगा और सभी से कहेगा कि हमारे गुरुजी की वीडियो को अवश्य देखें, रोज देखेगा। 49 दिनों तक अगर आपने मेरे बनाए हुए सभी वीडियो को आप देखते रहे और जो हमने आपको बताया कि 49 सब्सक्राइबर आपको कराने हैं, तो अगर आपने यह दक्षिणा हमें प्रदान की, यानी सब्सक्राइबर करवाए, तो यह मंत्र आपको पूर्ण फल देगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब ज्यादा समय ना देते हुए वाणी को विराम दे रहे हैं, क्योंकि हम जिन बातों को कहना चाहते हैं वो कम शब्दों में नहीं हो पाती हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो बड़ा हो जाए फिर भी उसे ध्यान से सुना जरूर करो। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब जरूर करे, इस बात का ध्यान रखे। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया उसे सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमो नारायण।